नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र के तमाम नेता एमपी के नेताओं के लिए सारथी बने हुए हैं। चुनावी रण में जीत के लिए दोनों ही प्रमुख दलों के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में जहां एक ओर भाजपा के तमाम दिग्गज एमपी की परिक्रमा पर हैं, तो वहीं कांग्रेस भी कमलनाथ के बलबूते 2018 के परिणामों को और बेहतर करने में जुटी हुई है। एमपी में बीजेपी की कमान सीधे सेंट्रल के हाथ में है। अमित शाह खुद बैठक और दौरे कर भाजपा की नैया पार लगाने की कोशिश करते देखे जा रहे हैं। सीएम शिवराज भी अक्सर कहते सुने और देखे जाते हैं कि हमारे नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जाहिर है भाजपा भी फेस की रेस में सीधे तौर पर पीएम मोदी हैं, तो वहीं कांग्रेस में राहुल और प्रियंका को कमलनाथ के सारथी के तौर पर देखा जाने लगा है। खास तौर पर जिस तरह से प्रियंका गांधी का जादू हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, इसके बाद अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की कमान संभालेंगी। मध्य प्रदेश में वो लगभग 40 जनसभाएं और रैलियां करेंगी। एक दिन में उनकी 2 से 3 रैलियां रहेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब एमपी में प्रियंका का जादू कितना चलेगा और क्या प्रियंका एमपी में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी। जनता मांगे जवाब में उसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। प्रियंका केवनहार लगाएंगी नैया पार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की कमान संभालेंगी। सूत्रों की माने तो वह मध्य प्रदेश में लगभग 40 जनसभाएं और रैलियां कर सकती हैं। एक दिन में उनकी 2 से 3 रैलियां और सभाएं मध्य प्रदेश में होंगी। प्रियंका के साथ कई बार राहुल गांधी भी नजर आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कैंपेन की रणनीति को अंतिम रूप प्रियंका ही देंगी। राहुल छत्तीसगढ़, राजस्थान का कैंपेन लीड करेंगे। खबर है कि कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकारों ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। चुनाव की घोषणा होते ही प्रियंका गांधी के एमपी में दौरे शुरू हो जाएंगे। दरअसल प्रियंका गांधी जिस सरलता से विषय को उठाती हैं, उसका अन्य राज्यों में भी असर हो रहा है। हिमाचल और कर्नाटक में प्रियंका बहुत ज्यादा सक्रिय थी। मध्य प्रदेश में शुरू से ही कांग्रेस के कर्ता धर्ता कमलनाथ और प्रियंका की सभाएं करवा रहे हैं। प्रियंका ने अपना फोकस मध्य प्रदेश में बनाए रखा है। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रियंका गांधी के दौरों को ऐसा प्लान किया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए। चुनाव की घोषणा होने तक अभी प्रियंका दिल्ली से ही एमपी पर नजर रखेंगी। इसके बाद ही प्रियंका के लगातार दौरे शुरू होंगे। प्लान के मुताबिक कांग्रेस ने ग्राउंड सर्वे भी कराया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी यही रिपोर्ट दी है कि प्रियंका के आने से कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इसी साल 12 जून को प्रियंका गांधी ने भी नर्मदा पूजन के बाद ही यहां रैली को संबोधित किया था। इसके बाद 21 जुलाई को प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस तरह से 2 रैलियां प्रियंका ने महाकौशल और ग्वालियर चंबल के अपनी मौजूदगी दर्ज पहले ही करा दी है। इससे पहले वो अपना जलवा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में दिखा चुकी हैं। लेकिन प्रियंका के एमपी में चुनावी कमान संभालने को लेकर भाजपा का कहना है कि जब वो अपने भाई की सीट नहीं बचा पाई थी, तो यहां क्या कर पाएंगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि एमपी में प्रियंका का जादू चलेगा या नहीं, और चलेगा तो कितना चलेगा कि कांग्रेस फिर 2018 की तरह जीत दर्ज करा पाए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। प्रियंका केवनहार लगाएंगी नैया पार में। प्रियंका गांधी जी को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनकी बातों पर अपना मत प्रकट करना चाहते हैं। तो ऐसे में चुनाव रोचक होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी चुनाव प्रचार अगर करेंगी तो मैं समझता हूं कि सीटें जो हैं वो 150 के पार होने जा रही हैं। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका जी अपनी भाई की सीट नहीं बचा पाई।
वहाँ से वो किस पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को शून्य पर लेकर आई हैं। मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी देखिए 2018 में राहुल गांधी का प्रयोग लेकर आई थी, वहाँ असफल हुई, अब नया प्रयोग लेकर आई है। देखिए झूठ की दुकान है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। मध्य प्रदेश में झूठ का षड्यंत्र रच के, प्रपंच रच के मध्य प्रदेश को अपमानित करने का लगातार काम किया जा रहा है, उसमें प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो क्या प्रियंका गांधी खेवनार बन के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी? इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा शुरू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से विंग कमांडर हनुमाचार्य जी, आप प्रवक्ता अतुल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार आरबी शर्मा उपाध्याय जी और स्वदेश न्यूज से मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले हनुमाचार्य जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छी तरह सुनाई दे रही है। जी अनुमा जी, किस रणनीति के तहत प्रियंका गांधी जी को यहां पर कमान दी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी मध्य प्रदेश में और आपके नेताओं द्वारा कहा जा रहा था, आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि इसका काफी असर दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो कमान है वो राहुल गांधी के हाथों में होगी, लेकिन अब जो ये बात सामने आ रही है कि जो लीड करेंगी प्रियंका गांधी लीड करेंगे, तो किस रणनीति के तहत उनको कमान सौंपी जा रही है? देखिए, अधिकृत रूप से मैं ये कह ही नहीं सकती कि प्रियंका जी केवल अकेले उनके हाथ में कमान है, लेकिन जो बात साफ दिखती है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में और प्रियंका गांधी जी के आने के साथ ही हमने जिस तरह से उनकी रैली देखी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को हमने देखा था, और उसके बाद जन आक्रोश रैली जो ग्वालियर में हुई थी, दोनों जगह पर लोगों की जो उपस्थिति है, ना केवल वो, बल्कि जब मैं मध्य प्रदेश में कल तक वही थी मैं, तो वहां पर मैंने जो देखा लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, जो 250 से ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार किए, और आपके चैनल को साधुवाद देती हूँ क्योंकि आपके चैनल ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो मेरे जिले में भी आपने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, और आपने ये भी बताया कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी लाडली बहन को 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मुहैया करा सकी और पूरा श्रावण का महीना चला गया। तो जनता के अंदर ये आक्रोश है, और फिर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार स्कीम पर स्कीम एक के बाद एक करती जा रही है, वो सारी चीजें बहुत साफ दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। और उसके साथ साथ बिना किसी आश्वासन के हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से आने वाले नेता, उनकी संख्या वो हर तरफ से आ रहे हैं। दीपक जोशी जी के साथ शुरुआत हुई थी उनके आने की, तो इस तरह से फिर बालाघाट से, फिर सागर से, फिर हरदा से, हर जगह से, और फिर चंबल के तो इतने लोग आए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी अव्यवस्था उनके जाने का कारण बनेगी। प्रियंका जी का आना हमारे लिए सोने पर सुहागा है। वैसे भी कमलनाथ जी जो अपनी नारी सम्मान योजना के साथ 100 यूनिट माफ, 200 हाफ के साथ, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसकी उन्होंने बात की है, उसमें राम वन गवन पथ भी शामिल है। तो बहुत बहुत साफ दिखता है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी हवा बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। भागीरथ जी, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से सोने पर सुहागा होगा। अमित तिवारी जी, सोने पर सुहागा होगा अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर आ जाएंगी कांग्रेस के लिए? तो अगर हम देखें आप लोग की सरकार की तरफ से भी या कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भी ज्यादातर महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। अभी लाडली बहना योजना बहुत धूमधाम से आप लोग उसको चला रहे हैं यहाँ पर, और अगर कांग्रेस की तरफ से एक महिला जो कि स्टार कैंपेनर भी है कांग्रेस की, अगर वो लीड करेंगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती बन सकती है क्या? भागीरथ जी, देखिए, अगर आपको मध्य प्रदेश को समझना है तो आपको आशीष बोस जी की वो रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए थी जो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य के तौर पे दर्शाया करती थी 2003 से पहले। 2003 में हमारी सरकार आने के बाद माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में जो 20 साल हमारी सरकार चली, उस बीमारू राज्य को आज हमने एक अग्रिम राज्य के रूप में स्थापित किया है। वहां से हमने गरीबी मुक्त का नारा दिया और उस गरीबी को कम करने का काम किया है। हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रखने की काम की है। और जिस तरीके से एक बीमार, जहां पे कि सड़कों में गड्ढा था या गड्ढों में सड़कें थी, आज अरुणिमा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो कार में जा रही हैं, आप उनसे पूछिए अगर 2003 के पहले वो जा पाती थी या नहीं जा पाती थी, किस तरीके से वहां पे सड़कों की खस्ता हालत थी। आज
वहां पे सड़कें ग्राम सड़कों को भी अगर मिला ले तो वहां पे कई लाख किलोमीटर के सड़कें बन चुकी हैं। आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने 2002 में 23,000 करोड़ का बजट जहां तक खत्म किया था, वहां पे हमने उस बजट को 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाया है। शिक्षा का बजट 24,056 करोड़ से लेकर 38,000 तक पहुंचाया है, 2456 करोड़ से लेकर 38,000 करोड़ तक पहुंचाया है। स्वास्थ्य का 580 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ तक पहुंचाया है। तो ये सारे विकास कार्य वहां पे हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश को एक अग्रिम राज्य के तौर पर लेकर आते हैं। और वहां पे और देखिए प्रियंका गांधी जैसे ही मध्य प्रदेश का उनको प्रभार मिला, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने सबसे पहला झूठ बोला। उन्होंने एक पत्र वायरल किया जिसमें ना लिखने वाले का पता, ना संस्था का पता और ना जो घटना का विवरण दिया है ऐसा कोई घटना वहां पे हुआ। तो झूठ की बुनियाद पे राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी अग्रिम नेता प्रियंका गांधी, उनका कोई भी जादू यहां पे चलने वाला नहीं है। पूरी की पूरी जनता माननीय मामा शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोई भी इसमें जादू नहीं चलेगा। अतुल शर्मा जी, भले ही लोकसभा चुनाव में आप लोग का अलायंस देखने को मिल रहा है, इंडिया में आप भी शामिल है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अक्सर हम बात करते हैं हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो इससे आपकी पार्टी को कितना फर्क पड़ता है? क्या आपकी पार्टी कमजोर आपको होगी या कुछ लग रहा है आपको कुछ मजबूती की तरफ आगे जाएगी? देखिए, किसी भी पार्टी के आने जाने से किसी भी पार्टियों पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब क्यों नहीं पड़ता? अगर कोई दूसरी पार्टी मजबूत है तो सामने वाली पार्टी कमजोर हो जाएगी ना। अब मजबूत कैसे है वो 2018 में आप देख चुके हैं और उसके पहले का बीजेपी प्रवक्ता जी ने बताया ही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रियंका गांधी जी को यहाँ पे लीड कैंपेन करने का मौका मिल रहा है तो आपने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने दिया और 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया। तो इस बार आम आदमी पार्टी की भी नज़र रहेगी मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में, और मध्य प्रदेश की महिलाओं की भी नज़र रहेगी कि वो महिलाओं को 40% टिकट देती हैं कि नहीं देती हैं, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। और अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने काम क्या किया। कांग्रेस का काम आप देख लीजिए, कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट भले उनके फेवर में आया, लेकिन उनका जो पूरा मैनिफेस्टो था वो हमारे गारंटी कार्ड को कॉपी किए, हमारे कामों को कॉपी किए। अब उसमें से महिलाओं को यात्रा कराने की भी बात वहाँ निःशुल्क कही गई कांग्रेस द्वारा, और यहाँ तो जो राज्य परिवहन निगम था उस पर ताला लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया दिग्विजय जी के शासनकाल में। तो देखिए, कथनी करनी दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे प्रियंका गांधी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी और रैली। मुश्किलें क्यों होंगी? बीजेपी यहाँ पर सरकार में या फिर अब आप मैदान में कूद गए? नहीं, मैदान में तो आप कूद ही गई है। हमारा तो रोज जनसंपर्क चल रहा है, हम तो अपनी गारंटियां पब्लिक को बांट रहे हैं और जाके बता रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब वाला काम आपको चाहिए तो हमें वोट दीजिए, अगर हम ना दे पाए तो हम दोबारा आपसे वोट मांगने भी नहीं आएंगे। हम तो काम के आधार पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये दोनों पार्टियां जुमले दे के कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाएंगी और कब तक दूसरों के कामों को कॉपी पेस्ट करेंगी, मुद्दा ये है। तो जनता के पास अब तीसरा विकल्प आ चुका है जो काम करता है जनता के लिए, और ये तो झूठी घोषणाओं का पुलिंदा लेके आते हैं। और रैली की बात जहां तक रही तो केजरीवाल साहब की रैली हुई थी ग्वालियर में, लाखों की भीड़ आई थी, 1 रुपए की पैसा लेके कोई उस भीड़ में नहीं आया था। सब हमारे वॉलंटियर और सब उनको चाहने वाले और प्रदेश की जनता सुनने के लिए उनको आई थी। तो ये रैली करना, ये इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि इससे प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस को यहाँ पे मजबूती मिलेगी। 2018 का हाल मध्य प्रदेश की जनता और आप मीडिया वालों के सामने और हम सबके सामने है। इनकी नाव जो है, आपने कहा कि प्रियंका है खेवनहार, नैया करेंगी पार, तो कांग्रेस की नैया विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आते ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जाके लग जाती है। तो अब जनता जो है तो इस तरह की राजनीति करने वाली पार्टियों को मध्य प्रदेश में जगह नहीं देगी, काम पे वोट डालेगी, और वो काम करने वाली पार्टी सबको पता है, आम आदमी पार्टी। ठीक है। आरवी शर्मा जी, क्या अगर कोई महिला स्टार कैंपेनर, अगर उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी दी जा रही है प्रियंका गांधी जी को, तो क्या इससे कांग्रेस यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही? क्योंकि इसके पहले 2-3 सभाएं कर चुके, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो हमारी एक अंतरिम रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर लीड करती हैं तो उनका जादू यहाँ पर चलेगा और मजबूती मिलेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से यहाँ पर कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में उनका जादू नहीं चला, कर्नाटक में चला, हिमाचल प्रदेश में चला, लेकिन वहां पर गारंटियों का चला या प्रियंका गांधी का चला या सामूहिक रूप से चला, इस पर थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। चुनाव लड़ती है
कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है, बीजेपी भी जीतने के लिए और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। अब ये जनता तय करेगी किसको जिताना है, किसको हराना है। किसी व्यक्ति विशेष से कोई चुनाव पर फर्क नहीं पड़ता है। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन परिणाम क्या रहा? परिणाम नेगेटिव आया। हाँ, कर्नाटक में, हिमाचल में, और हिमाचल पर्टिकुलर कहा जाए तो वहाँ वो जो सक्सेस है, तो वहाँ एक इतिहास रहा है बदलाव का। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है और जनता में आक्रोश था, तो जनता ने सरकार को बदल दिया। मध्य प्रदेश में भी जो खबरें आ रही है वो ये कहती हैं कि भी एंटी इनकन्वेंसी तो है, और जो सरकार बनाई, आप देखेंगे पिछला विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस को बहुमत मिला था, यानी कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, लेकिन सिंधिया जी की बगावत में सरकार गिरी और फिर बीजेपी की सरकार बनी, तो वो भी जनता के सामने है। अब ये कहना किसी नेता से चुनाव बदल जाता है, तो देखिए बीजेपी को भी साफ साफ आ रहे थे, सिर्फ चेहरे मोदी जी के चेहरे पर नहीं जीता जा सकता, और वो जनता ने दिखाया भी। कर्नाटक की जनता ने दिखाया, वहां हनुमान जी भी वोट मांग रहे थे, चुनाव का हिस्सा थे। माननीय प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी रोड शो और रैलियां कर रहे थे, लेकिन जनता को नहीं पसंद आया। ये जनता है और जनता सारी चीजों का आकलन करती है। अब ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टियां जनता को मूर्ख समझे, तो ये उनकी मूर्खता है। जनता सबके काम का आकलन करती है और सोच समझकर वोट करती है। हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहेगी भी हम जीत रहे हैं, हमारी जीत की पूरी संभावना है, लेकिन जनता किसको जिताएगी वो महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन जनता को जो संबोधित करेगा, वो जो नेता संबोधित करेगा, उसका असर तो पड़ेगा ना, क्योंकि जनता को कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, जनता ये भी देखती है, जनता ये भी समझती है कि उनको कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है। अगर आप पार्टी की बात करें तो केजरीवाल का जो चेहरा है वो केजरीवाल इज इक्वल टू आप पार्टी मतलब केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं फेस तो बहुत जरूरी है। संगठन भी होना आवश्यक है और संगठन के साथ नेता के भी होना आवश्यक है। हाँ देखिए, लेकिन नेता तो भी सब पॉलिटिकल पार्टी के, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास नेता है। नेता ही जीत की गारंटी नहीं होता है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा, अगर नेता ही जीत की गारंटी होता तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जीतना चाहिए था और कर्नाटक में बीजेपी को जीतना चाहिए था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने लंबे लंबे रोड शो कर रहे थे और सब कुछ जनता भी दिख रही थी, लेकिन जनता ने नहीं दिया आशीर्वाद। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जनता है। ठीक है, तो नेता ही सिर्फ जीत की गारंटी नहीं होता। आरपी श्रीवास्तव सर, नेता ही जीत की गारंटी नहीं होता, लेकिन नेताओं के संबोधन से कुछ हवा तो बदल सकती है, प्लस माइनस तो उसमें कुछ हो सकता है। अगर नेता कुछ ऐसा गलत कह दे तो उसका असर जनता में भी जाता है, अगर नेता कुछ अच्छा कह दे उसका असर जनता में जाता है और कहीं ना कहीं पार्टी को उसमें सपोर्ट मिलता है और वो आगे बढ़ती है और चुनाव जीतने के करीब पहुंच जाती है। भागीरथ जी, ये बात सच है कि जनता ही तय करती है कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन। हवा भी जनता ही बनाती है, लेकिन उसके लिए नेता की तो जरूरत होती है। जुबानी जंग कौन कर लड़ेगा? नेता ही आपस में लड़ते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे अमित शाह जी हों या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी हों। आपने देखा होगा कि ये आखिर ये प्रचार प्रसार करते क्यों हैं, अपनी अपनी बातों को रखते क्यों? जो जितना प्रभावशाली ढंग से रख पाता है, निश्चित रूप से जनता जरूर उसकी तरफ देखती। कुछ कमिटेड वोटर हैं और कुछ ऐसे वोटर हैं जो स्विंग वोटर हैं। जो कमिटेड वोटर हैं तो वोट डालते हैं अपनी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के हो, लेकिन कुछ ऐसे वोटर भी हैं जो हवा का रुख भी पहचानने की कोशिश करते हैं। हवा बनाना जरूरी है और उसमें पक्की बात है कि जब तक माहौल बनेगा नहीं तब तक ये नहीं। अभी आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ डेरा डाले हुए। कई बार अमित शाह जी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी खुद 2 बार आ चुके हैं, अभी अब और आने की तैयारी है। तो आखिर आते क्यों हैं? क्योंकि लोगों तक इन बातों को कन्वे करते हैं। जब प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं,
तमाम योजनाओं को लेके जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, शायद इसी पर लोगों को ट्रस्ट होता है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, आपने देखा होगा ममता वर्सेस प्रधानमंत्री हो गया, आप वहाँ देखिए कर्नाटका में प्रधानमंत्री जी बड़े पैमाने पर एक, तो आप देखिए किसी भी नेता पर कहीं अगर सफलता नहीं मिलती तो उसका ठीकरा उसके ऊपर फूटता ही है। अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक कैंपेन किया कि लड़की लड़ सकती हैं और उनका वहाँ से ऊपरा साफ हो गया, तो वही बात तो वहाँ टेस्ट हुई। हिमाचल में ये कहना कि वहाँ पर एक चलन है कि बदल जाती सरकार, तो फिर वहाँ पर उत्तराखंड में बदल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को भरोसा है, लोगों काम पे भरोसा रहता है सरकार को, उसके काम पर जनता ये करेगी। जब नाराज़ हो रहेगी तो निश्चित रूप से उसका ये करेगी। 2018 में आप देखिएगा जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस को मैंडेट मिला, लेकिन सरकार किसकी 3.5 साल चली? भारतीय जनता पार्टी की चली। सिंधिया ने बगावत किया, लोग चले गए वहाँ पर। तो अब ये स्थिति, मैंने अभी तत्कालिक एक बात बता रहा हूँ कि इनके 230 एमएलए जो है विधानसभा क्षेत्रों में हैं, 10 दिन में घूम करके वहाँ की रिपोर्ट सबमिट करें। कुछ लोगों से मेरी भी व्यक्तिगत बातचीत हुई, उन्होंने एक बात को आप द रिकॉर्ड भी बोला कि आप ये देखिए कि यहाँ केंद्रीय नेतृत्व इसलिए सक्रिय है क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय जो भी वहाँ विधायक उनको लेकर नाराज़गी है लोगों में। अब उसको भरपाई कर रहे हैं, तो केंद्र जो है पूरी तरह से, आप टिकट के वितरण से लेकर तमाम चीज़ें हम देख लीजिए। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी को लाने की कोशिश करे कांग्रेस, और कांग्रेस की भी एक अपनी रणनीति है। उनके शीर्ष नेता जरूर आएंगे चुनाव में, चाहे भले उनका असर कितना पड़ता हो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हवा बनाने के लिए उनका नेतृत्व है। अब पता चला कोई ऊपर नेतृत्व नहीं है, और एक तरफ जो पूरे मंत्री लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, गृह मंत्री लगे हुए हैं, रक्षा मंत्री लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ से नेता तो आएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आएंगे। मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से नेताओं का असर तो पड़ता है, ऐसा नहीं है। कितना पड़ता है ये अलग बात है, किसी का ज़्यादा पड़ता, किसी का कम पड़ता, किसी की लोकप्रियता ज़्यादा, किसी की कम है। तो अब उसके आधार पर जनता तय करेगी कि आने वाले चुनाव में किसकी तरफ जाएगी। और रही बात है जहाँ तक प्रियंका गांधी के आने का सवाल है, निश्चित रूप से एक जगह उनको असफलता एक प्रदेश में मिली, तो दूसरी जगह उनको 2 जगह पर उनके कैंपेन का जो फायदा भी मिला। तो हो सकता है कि कांग्रेस इस बात को सोच रही हो कि प्रियंका के सहारे अपनी नैया पार करे। अब कितना पार करेगी तो 2023 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि मामला जो है बड़ा घमासान होगा, आने वाला जो चुनाव बड़ा घमासान वाला होगा, और आम आदमी पार्टी की भूमिका कितनी होगी, किसका जो है गुजरात जैसी स्थिति होगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा, और कोई स्थिति बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी कौन कितना नुकसान कर सकता है, तो देखने वाली बात होगी। तो भागीरथ जी ये पक्की बात है कि नेताओं के माध्यम से ही किसी चुनाव में प्रचार प्रसार की व्यवस्था होती है, और कौन कितना प्रभावशाली होता है, किसका कितना जनता पर असर पड़ता है, ये तो वक्त बताए। बिल्कुल बिल्कुल। अनुमा जी, अगर कुछ महीने पहले अगर हम जाएं, 8, 9, 10 पहले महीने अगर हम जाएं, तो ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान चल रहा है, और स्थानीय जो प्रदेश की जो बीजेपी पार्टी है और स्थानीय प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी, उसके बीच में घमासान चल रहा है, और वही इसी तरह से चुनाव में आगे जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेता अब यहां पर मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय नेताओं के हाथ में, क्या इसी के तहत आप लोग ने अपनी थोड़ी रणनीति बदली है? यहां पर जो पहले कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान चल रहा था, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से फिर ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ वर्सेस मोदी हो गए, कमलनाथ वर्सेस गृह मंत्री अमित शाह हो गए, केंद्रीय नेता हो गए बीजेपी के, क्या इसी रणनीति के तहत आप लोग ने भी अपनी रणनीति बदली है? और अब केंद्रीय नेता जो हैं आपके कांग्रेस के, अब वो भी मध्य प्रदेश में डेरा जमाएंगे, और मध्य प्रदेश में वो भी अपने हाथ में कमान ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के हाथों में कमान है। आपने देखा है कि जिस तरह हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक भेजे थे, अपने लोग भेजे थे, अभी तो चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 365 दिन चुनावों पर ही जीती है। सरकार जनता का भला तो करती नहीं है, तो उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको चुनाव किसी भी समय चाहिए। अभी देखिए मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में 29,000 स्कूल बंद हो गए, और ये जो सरकार है, आपको पता है इतने सारे घोटाले हैं, इसके बारे में तो ये तो आपने देखा ही होगा कि घोटाला सेठ 50% कमीशन रेट। और चूंकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात पे काफी ऐंठती है और ये कह रही है
कि हमने बजट बढ़ा दिया। जी नहीं, पहले बजट का 1/5% जो है वो होता था, उसका बजट का 1/5% उसका लोन होता था और उस बजट के आऊंगा अमित जी, आऊंगा आपके पास, आप ही के पास आऊंगा। एक मिनट, मैं ये कह रही हूँ कि बजट का 5% हमारा ये होता था और इस वक्त 3,25,000 करोड़ जो है वो लोन है सरकार पर। मेरी तरफ थोड़ा डिस्टर्बेंस है भागीरथ जी। अनुमा जी, लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही है, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। जी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, व्यापम तो है ही, उसके अलावा जो और भी घोटाले हैं जिनके बारे में हमने बात की है, चाहे वो डंपर घोटाला हो, चाहे कोई और घोटाला हो। नहीं, ठीक है, ये मुद्दे तो लगातार आप उठाते रहे। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने केंद्र नेताओं को मध्य प्रदेश में उतार दिया है, क्या इसी रणनीति के तहत आप भी अपने केंद्र नेताओं का मध्य प्रदेश में उतार रहे हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश की कमान दी गई है? लेकिन चूंकि मेरा मोबाइल फोन जो था वो डू नॉट डिस्टर्ब पे नहीं था और बीच में फोन आ गया, इसलिए मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। बात ये है कि हमारे नेता, आपने देखा होगा जब हरियाणा के ये हिमाचल प्रदेश के चुनाव थे या कर्नाटक के चुनाव थे, एक मोमेंटम बनने के बाद ही नेता आते हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कभी भी सिवाय चुनाव के और उनको कोई चीज समझ में ही नहीं आती है, वो 24 घंटे चुनाव के मोड पर होते हैं। इसलिए उनकी 5 बार ट्रिप लग गई मध्य प्रदेश में, और उस डर से भी, क्योंकि सत्ता जाने के डर से, और खास तौर पे मध्य प्रदेश में उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी को भी उन्होंने इस चुनाव का चेहरा नहीं बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर डरी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर केंद्र में हर समय कभी यूसीसी पे बहस होती है, कभी कास्ट बेस्ड सेंसस पे बहस होती है, कभी बहस होने लग जाती है, आज जो हो रही है 1 इलेक्शन 1 नेशन, और उसके बाद कहते हैं भारत और इंडिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग पे प्रयोग किए जा रही है, लेकिन हालत इतनी पतली है, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती। और प्रियंका गांधी जी तो मध्य प्रदेश में ही क्या, उनको पूरे देश में लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन खास तौर पे मध्य प्रदेश में जो लोग हैं, और मैं खुद मध्य प्रदेश से आती हूँ तो मैं बता रही हूँ, आज बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे होंगे तो ये नकार नहीं सकते कि इंदिरा जी की जो लोकप्रियता मध्य प्रदेश में है, एक एक महिला जहाँ पे हम जाके पूछते भी हैं कि हम तो इंदिरा जी की पार्टी से कितनी खुश हो जाती हैं बुजुर्ग महिलाएं। और मैं अभी मैं विदिशा में भी थी थोड़े दिन पहले, तो जिससे भी पूछो वो इंदिरा जी को पसंद करते हैं, प्रियंका जी को पसंद करना लाजमी है। और आज हमारी भारत जोड़ो यात्रा के पूरे 1 साल पूरे हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी में उसका नया जोश भी है। कांग्रेस पार्टी बहुत पारदर्शिता से टिकट भी बांट रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले हारी हुई सीटों पर टिकट बांट रही है। ये सारी चीजें बताती हैं, और खास तौर पे स्वास्थ्य सुविधाओं का खराब होना, 29,000 टिकट का आपने जिक्र किया, जब मैं दोबारा आऊंगा आपसे सवाल करूंगा कि टिकट में कितना हस्तक्षेप होगा प्रियंका गांधी का। ठीक है अमित तिवारी जी, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप कह दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग अपनी रणनीति के तहत बीजेपी के केंद्र नेता मोदी, अमित शाह के सामने आप कमलनाथ को पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदल दी है, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में केंद्रीय नेताओं ने वहां पर जादू किया है और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी है, यहां पर जो रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे थे कि कमलनाथ वर्सेस मोदी कर दें, कमलनाथ वर्सेस अमित शाह कर देंगे, लेकिन अब यहां पर भी रणनीति बदल रही है कांग्रेस है। अब यहां पर भी आपको राहुल गांधी मिलेंगे सामने, आपको मिलेंगे प्रियंका गांधी, आपको सामने मिलेंगे, तो चुनौती तो यहां पर जरूर दिखेगी। देखिए भगीरथ जी, आप अगर प्रियंका गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप बात कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की, तो अमित शाह जी का जहां तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका एक इतिहास रहा है कितने इलेक्शंस को मैनेज करने का और उनको जिताने का। आप अगर प्रियंका गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्हें इलेक्शन हराने का अनुभव है। अमित जी, जब भी ट्रैक रिकॉर्ड की बात होती है ना, रिसेंट रिकॉर्ड देखा जाता है, रिसेंट अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कर्नाटक में जीत हुई है, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई है। अब आप पीछे 10-15 साल पहले चले जाएंगे तो मुझे लगता है शायद इतना ठीक नहीं रहेगा, ज्यादा पुराने चीज आप कंपेयर करेंगे। तो रिसेंट की बात करते हैं, हिमाचल में जीती है, कर्नाटक में जीते हैं। प्रियंका जी का एक ही उपलब्धि है कि वो इंदिरा गांधी जी जैसे दिखती हैं, इसीलिए वो राजनीति में है, और इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। आप अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप अगर कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक उन्होंने सिर्फ झूठ के बदौलत जीता है। मैं आज कर्नाटक में बैठा हूं, यहाँ बिजली का बिल 50% बढ़ा हुआ है।
जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनी हुई है। अगर अनुमा जी इसकी खंडन कर सकती हैं तो वो बताएं यहाँ पे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जिस झूठे वादों के साथ वो आई थी, हम वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं हर दिन जनता के साथ कि वो वादे जो वहाँ किए हैं वो पूरे करें। उसके बाद राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने बोला कि 500 रुपए सिलेंडर, वो लाभार्थी कहाँ है भाई जो 500 रुपए सिलेंडर दिन को दिया जा रहा है? गहलोत सरकार वहां पे मिलावटी सामान, खाने का सामान बेच रही है, नमक तक में मिलावट है जो गहलोत सरकार बेच रही है। उसके बाद आज अगर देखिए, मैं फिर से लौटकर मध्य प्रदेश पे आऊंगा, लेकिन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको देना है। जब राजस्थान की सरकार बनी थी पिछले कुछ साल पहले, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक के साथ किसानों का कर्जा माफ होगा। आज दोबारा वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है, 1 रुपया भी किसानों का माफ नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में किसानों की आय 6% से बड़ी है, किसानों की आय 6% से बड़ी है। मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। एससी, एसटी और ओबीसी, उनके लिए जो कोटा हुआ करता था वो 1056 करोड़ का हुआ करता था, उसको बढ़ाकर हमने 64,390 करोड़ किया है। जिस तरीके से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पहले 4,597 करोड़ हुआ करता था पर साल, और वो बढ़कर 3,61,545 हुआ है। तो ये आंकड़े गवाही देते हैं। और अगर आप रोड का नेटवर्क देखें, अगर ग्रामीण और स्टेट हाईवे को मिला दिया जाए, अगर आप तो इतने विकास की बात 5,10 कर रहे हैं तो फिर केंद्रीय नेता जो है यहाँ पर जिस तरह से डेरा जमाए हुए हैं, अगर मैं पोस्टर भी देखूं मध्य प्रदेश में, आप जहां पे भी चले जाए, जो भी योजना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान छोटे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव है और आप मुझे ये विकास की चीजें गिना रहे हैं। अगर विकास की इतनी बातें हैं तो फिर केंद्रीय नेता इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले चुनाव में हमने कभी नहीं देखा कि मध्य प्रदेश में यहाँ की जो प्रदेश बीजेपी है वहां पर इतना हस्तक्षेप केंद्रीय नेताओं का रहा हो। भागीरथ जी, हम हर इलेक्शन को जीतने के लिए लड़ते हैं, और अगर जीतने के लिए उसके लिए जरूरत चाहे प्रधानमंत्री की हो या गृह मंत्री की हो या राज्य के या प्रदेश के कई नेताओं की हो, वो तो वहां पे उनका आना जाना लगा रहता है। और एक रणनीति के तौर पे किसका जाना है किसका आना है वो सब चलता रहता है। और ठीक है, तो कांग्रेस ने भी यही रणनीति अपनाई है ना, आपके सामने केंद्रीय नेताओं को रख रहे हैं, तो मुश्किल तो होगी ना जी। वही बात में कहा था भगीरथ जी कि अगर सीटों का आकलन करें तो जहां पे हम कमजोर हैं वहां पे हम काम पहले शुरू कर दें और वहां पे जनता तक पहुंचना हम पहले शुरू कर दें, तो इसमें तो ये हमारा आकलन है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाता है, ना कि कोई वीकनेस। तो इस पे कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वो उनको प्रियंका गांधी, अगर कमलनाथ जी पर इतना भरोसा है, जो कमलनाथ जी करप्शन नाथ के नाम से जाने जाने लगे, जब छापे पड़े तो उन्हीं के सहयोगियों के पास से 250 करोड़ रुपए, जहां की जनता हाय हाय कर रही थी, उनके सहयोगियों के वहां से 250 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। तो ये जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। एडरसन को किसने संरक्षण देकर भगाया, ये जवाब कांग्रेस को आज भी देना पड़ेगा। ठीक है अनुमा जी, ठीक है अनुमा जी, आपके पास दोबारा आ रहा हूं क्योंकि आप कह रही हैं आपको जाना है। लेकिन देखिए, इसके पहले आप लोग ये कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं है, इसलिए केंद्र नेतृत्व अब यहां पर मध्य प्रदेश में आ रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर कमलनाथ वर्सेस केंद्र नेता हो रहा है, इसलिए आप लोग भी अपने केंद्र नेताओं को यहां पर भेज रहे हैं। प्रियंका गांधी को हाथों में कमान दी गई है। और जो मैंने वोट की बात कही थी, जो टिकट बटेंगे, क्या उसमें प्रियंका गांधी का भी हस्तक्षेप होगा? 40% की जो बात की गई थी उत्तर प्रदेश में, क्या इस तरह से यहां कुछ मध्य प्रदेश में दिखाई देगा कि महिलाओं को 40% टिकट दिया जाएगा? आप जा रही है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं दोनों एक साथ। जी ठीक है, पहला सवाल पहले, क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, नहीं चला। देखिए, विक्टर ह्यूगो एक फ्रांस के एक थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उस आइडिया को कोई नहीं रोक सकता जिसका टाइम आ गया है। तो बावजूद इसके कि लड़की हूं लड़ सकती हूं एक बहुत खूबसूरत आइडिया था, आज भी भारत उसके लिए तैयार नहीं है। और मैं समूचे भारत की बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी में तो मैं हालात देख के मुझे बहुत दुख होता है कि इनकी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होती थी विजया राहतकर, 40 साल से हैं, उनको राज्यसभा सदस्य बनने का फॉर्म भर भर के निकलवा लिया जाता है, हर बार विड्रॉ करवाया जाता है। तो इसलिए केवल कांग्रेस है जो महिलाओं के बारे में उस तरह से सोचती है, सशक्तिकरण के बारे में। और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता हैं, 11-11, 12-12, मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, उनके मुंह में दही जमा हुआ था, किसी ने बात नहीं की। तो अच्छा, और दूसरा सवाल आपका, प्रियंका जी का क्या हस्तक्षेप होगा? देखिए, हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो इसलिए अगर वहां का प्रभार रणदीप सुरजेवाला जी को दिया गया है और जितेंद्र सिंह अलवर जी को दिया गया है और उसके अलावा हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उनको दिया गया है, तो हम आपस में किसी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। प्रियंका जी आएंगी
तो वो एक प्रचारक के उससे भी आएंगी, एक हमारी पार्टी की सबसे बड़ी नेता के उस रोल में भी आएंगी। लेकिन हस्तक्षेप का जहां तक सवाल है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, हम हॉचपॉच भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करते कि रक्षा मंत्री की बात जो है वो वित्त मंत्री बताता है और वित्त मंत्री की बात विदेश मंत्री बताता है, वैसा हम लोग नहीं करते। तो ये एक बहुत क्लियर बात है। अब एक बात खास तौर पे मैं बोलना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कुंठा के कारण कि जो बीच में बात करना शुरू कर दिया जिन्होंने, और ये भी ध्यान नहीं है कि मैंने उनके बीच में कभी नहीं बोला, तो इस बात को मैं उनको टोकना चाहती हूँ कि ये जो असभ्यता है ना, ये केवल मेरे कांग्रेस प्रवक्ता होने के कारण नहीं है। इनके साथ दिक्कत ये है कि एक फौज की अधिकारी और एक महिला, दोनों का इनको अपमान करने की आदत पड़ी हुई है, इसीलिए झूठ का जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो मैं एक चीज बताना मध्य चाहती प्रदेश हूँ, में आते ही झूठ बोलने लगे, आपने कर्नाटक में झूठ बोला और वही सोचा कि आप मध्य प्रदेश में चला ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। इन्होंने जो कहा था झूठ का जवाब दिया जाएगा और करारा दिया जाएगा। इन्होंने बात की थी और प्रियंका जी ने जिस पत्र को किया था, इन्होंने उसको पूरे मई के महीने में, पूरे जून के महीने में वायरल किया था, और जब हमने को लेकर आपने झूठ बोला, न व्यक्ति का पता है, न संस्था का पता है, न घटना का पता है। ठीक है, चलिए, मैंने हस्तक्षेप की बात की तो आपने कहा उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जो आपने जिम्मेदारी दी है जिन नेताओं को उनकी जिम्मेदारी, लेकिन सबको पता है कि गांधी परिवार का हस्तक्षेप कितना मजबूती के साथ हर क्षेत्र में रहता है पार्टी में। ठीक है, शुक्रिया आपका। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहती हूँ, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करना चाहते हो तो कुछ सेकंड में कंप्लीट कर दिया अनुमा जी। राजनीति नहीं चलती अनुमा जी, प्रियंका गांधी आते ही झूठ का ठीक है, चलिए, ठीक है, वहाँ पे वो नहीं चलेगा। अतुल शर्मा जी देखिए, अगर देखें तो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। दोनों के अपने अपने स्टार प्रचारक हैं और दोनों के अपने अपने केंद्र नेतृत्व हैं। अगर हम आपकी पार्टी की बात कर लें तो राज्य के नेता भी केजरीवाल हैं और केंद्र के नेता भी केजरीवाल हैं। अभी राज्य में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है कि जिनके चेहरे पर आप लोग यहां पर आगे बढ़ सकें और कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार को बदले आप पार्टी की सरकार बनाने की बात कर सके। केजरीवाल ही सब कुछ, राज्य की बात कर ले, केंद्र की बात कर ले। लेकिन अगर एक महिला, क्योंकि आपकी कांग्रेस से हमने देखा गुजरात में जिस तरह से आप उतरे तो कांग्रेस को नुकसान हुआ यहाँ पर, लेकिन लोकसभा में के चुनाव में आप लोग की अलायंस पार्टी दिखाई दे रही है, तो कैसे आप लोग इसको मैनेज करेंगे? जब प्रियंका गांधी सामने होंगी, एक महिला स्टार प्रचारक सामने होंगी, तो कैसे आप लोग उनके ऊपर आरोप लगाएंगे? और कैसे जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो कैसे आप जनता को कन्विंस कर पाएंगे कि हम लोकसभा में तो साथ है लेकिन यहां पर विधानसभा में हम साथ नहीं है? देखिए, आपने आरोप लगाने की बात कही। आप पे आरोप मैं कब लगाऊंगा? जब मेरा कोई निजी स्वार्थ होगा। यहां पे प्रदेश की जनता की बात चल रही है। आरोप प्रत्यारोप के स्तर से सभी पार्टियों को ऊपर उठना पड़ेगा। मैं खुद एक राजनीतिक पार्टी का वॉलंटियर होते हुए ये बात कह रहा हूं। आपकी पार्टी सत्ता में आरोप लगा के आई है, इतने बड़े बड़े आप लोग किताब लेके घूमते थे, तो अलमारी में से किताब निकालते थे। मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। नहीं, मैंने कहा एक लाइन जोड़ दूं। आरोप लगाने, हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। आरोप लगाने का तथ्य है हमारे पास, फैक्ट है। आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। अब आपने प्रियंका गांधी जी को कहा और कांग्रेस को कि हम कैसे डिफेंड करेंगे विधानसभा चुनाव में, तो आप एक बात बताइए कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया जी ने बजट की बात कही और शिक्षा की बात कही कि 29,000 मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो गए। इस बात का इनको आज अफसोस हो रहा है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षक की प्रथा लाने का काम किया। ये कांग्रेस का ही लाया हुआ फार्मूला है। तो अब ऐसी स्तर पे आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो गए और दूसरी तरफ आपकी गारंटी और आपके वादों में वो चीज़ होते हुए कभी प्रदेश की जनता को दिखी नहीं। तो हम आरोप तभी लगाते हैं जब हमारे पास तथ्य होते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय और फिर से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया जी का नाम लूंगा कि दोनों लोगों ने बजट की बात कही कि बजट इतना है, बजट इतना है। तो एक आपको अभी साल भर बनी हुई एक राज्य में एक पार्टी की बात बताता हूं जो काम कर रही है। उसका बजट है 1.96 लाख करोड़ और वो क्या काम की? पिछले एक साल में 659 मोहल्ला क्लिनिक बनाती है, 12,710 कच्चे शिक्षकों को पक्का करने का काम करती है और 29,000 से अधिक नई सरकारी नौकरी देने का काम करती है। तो हमारे श्रीवास्तव साहब ने जैसे कि कहा कि चेहरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन काम बोलता है, तो ये है काम आम आदमी पार्टी का। और दिल्ली तक तो मैं भी पहुंचा ही नहीं हूं, ये तो साल भर चुनी हुई पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी के काम मैं आपको बताया हूं। और मध्य प्रदेश का बजट 1.5 गुना से अधिक है पंजाब का। ये कभी ना शिक्षा पे बात करते हैं ना स्वास्थ्य पे बात करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे प्रदेश में तब भी आप लोग जो दावा कर रहे हैं वो दावा पूरा हो पाएगा?
नहीं, हमारा तो एक चेहरा काफी है। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं, नहीं आप अभी आएंगे? कह रहे थे कि चेहरा काफी नहीं है, चेहरा की आवश्यकता नहीं, काम बोलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस नहीं सवाल तो का। वही आएंगे ना। अब मैं यहाँ से बैठ के गारंटी थोड़ी ना दूंगा जनता को। हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग आएंगे और वो गारंटी देंगे, और वो गारंटी आपको दिख रही है, अभी मैंने पूरी आपको गिना दी। दिल्ली की तो मैं अभी लेकिन बात ही नहीं कांग्रेस की, के आपको बड़े साल नेता भर आएंगे तो चुनी उससे हुई कुछ फर्क नहीं पंजाब में आम पड़ेगा। आदमी पार्टी का मैंने बताया। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे, बीजेपी के बड़े नेता आएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये कहेंगे, ये जनता से कनेक्ट कैसे होंगे? आप भागीरथ जी बताइए कि ये कैसे कनेक्ट होंगे जनता से, जब इन्होंने जनता को आज तक बेवकूफ बनाया। ये दोनों पार्टियां असल में हैं क्या? एक ही सिक्के के हेड और टेल हैं। अब 2018 का चुनाव का रिजल्ट आपके मैं पास है। आपकी बात पर मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अलायंस आपका है कांग्रेस के साथ है। अगर लोकसभा चुनाव की नहीं, बात करें alliance- इंडिया में, हाँ, तो आप और आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और लोकसभा के मुद्दे में बीजेपी बिल्कुल एक ही ताले की चट्टी लोकसभा बट्टी, के ठीक मुद्दे है। में आप डिबेट रखिएगा। हाँ। मैं आपसे आधे नहीं, घंटे ठीक बात है, इसलिए मैं थोड़ा करूंगा मुस्कुरा लोकसभा के रहा था बारे कि में। कैसे इसको डिफेंड करेंगे। जब ठीक देश है, बचाने की ठीक बात है, आती है ठीक तो है। फिर अरविंद वो शर्मा लोकसभा जी, का मुद्दा अलग है। अरविंद शर्मा जी, जिस तरह से मैं सवाल कर रहा था अनुमा जी से, कुछ अगर महीने पहले जाए तो ऐसा लग रहा था शिवराज वर्सेस कमलनाथ चल रहा है। लेकिन फिर जब थोड़ा सा इंटरनल सर्वे आया बीजेपी के पास, बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं को एक्टिव किया और अब केंद्रीय नेताओं के हाथों में जिम्मेदारी है। आप चले जाएं, 1 साल पहले अगर कहीं कुछ होर्डिंग लगा रहता था तो वहां पर शिवराज सिंह जी ज्यादातर दिखाई देते थे। अब एक भी होर्डिंग ऐसा नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े साइज में नहीं दिख रहे हो और शिवराज सिंह चौहान छोटे साइज में नहीं दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा जो चुनाव अभी हैं कुछ 1 साल के बाद तकरीबन, वो अभी से शुरुआत हो गए हैं और यहां पर जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता है उसके बदले केंद्र नेता आ गए। तो क्या ये जो रणनीति थी इसी को डिफेंड करने के लिए अब कांग्रेस ने भी अपने केंद्र नेताओं को उतारना शुरू कर दिया है? जो पहले कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान चल रहा था, जो कांग्रेस पहले कह रही थी कि यहां पर केंद्रीय नेताओं को शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं है, ये क्या अब यहां पर भी प्रदेश कांग्रेस पर भी अब केंद्रीय जो कांग्रेस उसको भरोसा नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी के हाथों में कमान दे दी गई है? बात आप बीजेपी की करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व। देखिए, बीजेपी का तो एक ट्रेंड है कि हर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व लड़ेगा, चेहरा भी माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे। तो जो सेकेंडरी लीडरशिप थी प्रदेशों की, उसको लगभग समाप्त कर दिया गया या उनको साइड कर दिया गया। और उसका परिणाम हमने कर्नाटक में देखा, हिमाचल में देखा कि कर्नाटक में कोई कद्दावर नेता ही नहीं था जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा सके या जो प्रचार कर सके। और यही हालात अगर मध्य प्रदेश में होती है तो कई बार फायदे क्या नुकसान भी होते हैं। अगर सब कुछ केंद्रीय नेता ही संभालेंगे तो जो लोकल नेता हैं वो और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हताश और निराश होता है। उसको लगता है कि भी विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व को जो लोकल लीडरशिप है उस पर भरोसा नहीं है। तो आप आके चुनाव लड़ रहे, आप लड़िए। वोट और वोटर को तो वो कार्यकर्ता लाएगा जो लोकल है वहां का। वो जो लोकल नेता है वही सबको जानता है कि कौन बीजेपी का कार्यकर्ता है, कौन बीजेपी को वोट करता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकल नेतृत्व की। आप उसे जितना दरकिनार करेंगे उतना आप नुकसान उठाएंगे, ये भी तय है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। रिपोर्ट आ रही थी कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी है, तो पहले तो शिवराज सिंह चौहान को ही बदलने की कोशिश हुई जो एक टेस्टेड फॉर्मूला है। लेकिन क्या कारण रहे मैं नहीं कह सकता, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ और अब वहां केंद्रीय कमान चुनाव लड़ रही है और केंद्रीय नेता ही एक्चुअल में जनता के बीच जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान भी हताश और निराश होंगे कि भी जो एक इम्पोर्टेंस उनको मिलनी चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने साल से सत्ता संभाल रहे हैं, तो क्या उनके चेहरे पर विश्वास नहीं है कि भी वो जीत दिला पाएंगे? प्रश्न बहुत बड़ा है। तो क्या यही सेम बात कांग्रेस के पक्ष में भी कही जा सकती है, कांग्रेस को लेकर भी कही जा सकती है कि जिस तरह से पहले कमलनाथ वर्सेस केंद्र नेता, कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान चल रहा था, अब जब केंद्र नेताओं के हाथ में कमान होगी कांग्रेस की, तो क्या यही जो आप कह रहे थे बीजेपी के बारे में, यही सोच यहाँ के जो स्थानीय नेता होंगे वो भी ये सोच रहे होंगे? देखिए, बिल्कुल मैंने हर पार्टी की कहा कि एक पार्टी की बात नहीं की। अगर केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ करेगा तो फिर लोकल नेता किस लिए होते हैं और उनकी नेतागिरी और वो आइकॉन बनेंगे कैसे जब उन्हें पिक्चर से गायब कर दिया जाएगा? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो
महत्वपूर्ण लोकल कार्यकर्ता होता है, लोकल नेता होता है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसको आप नजरअंदाज करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। त्रिपाठी सर, श्रीवास्तव सर, जिस तरह से हम देखें 2018 के चुनाव में या 2013 के चुनाव में हम देखें, हम 2007 के चुनाव में देखें, 2003 के चुनाव में देखें, जो उस वक्त माहौल था केंद्रीय नेताओं का, वो इस बार की अपेक्षा उतना नहीं था। इस बार दोनों पार्टियों की तरफ से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय नेताओं वर्सेस केंद्रीय नेता हो रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं, आखिर क्यों इस बार ऐसा हो रहा है? और दूसरा ये कि प्रियंका गांधी के आने से क्या वाकई कांग्रेस को इसमें फायदा होने वाला है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा यहां पर राहुल गांधी ने निकाली थी, अगर उसके बदले उनके हाथों में जिम्मेदारी होती, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या उससे कांग्रेस को फायदा नहीं होता क्या? नहीं, देखिए भागीरथ जी, जरा थोड़ा समझने की जरूरत है। 2003 में जो उमा भारती जी जो है स्टार कैंपेनर थी, 2007 में 2008 में जो है शिवराज सिंह चौहान, इसके बाद आपने 2018 में देखा जन आशीर्वाद यात्रा शिवराज जी के नेतृत्व में निकाली गई। 2013 में पूरे शिवराज सिंह चौहान तो 2018 में जो शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा को लीड कर रहे थे, इस बार उनको 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं और उसमें शिवराज जी कहीं नहीं लीड करते नजर आ रहे। तो एक तो यह कि हमको लगता है 2018 में जिस तरह से बहुत ज़्यादा हार, बड़ी हार तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जिस तरह से परिणाम आया, लगता है केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं। दूसरी बात यह है कि वो 2023 के चुनाव को 2024 के चुनाव दोनों को एक तरह से एक तैयारी के रूप में देख रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोकल, जो आपका 18 साल 17 साल का जो मुख्यमंत्री है, जो प्रमुख चेहरा है, मामा जी के नाम से प्रसिद्ध है और पूरे प्रदेश की जनता जो है उनको एक अलग आइडेंटिटी उनकी है, अगर उनको ये दरकिनार करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। बिल्कुल हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक ने जो बात कही कि अगर आपको लोकल नेताओं पर विश्वास नहीं होगा और केंद्रीय नेतृत्व ही चुनाव की कमान संभालेगा, तो कहीं कर्नाटक जैसी स्थिति ना हो जाए या वहाँ पर जैसी। दूसरी बात क्या है कि इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एकदम सशक्त चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन उसको अगर आगे नहीं करेंगे, भले एंटी इनकम्बेंसी हो, या तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा आपको समझ में आ रही है, आपने सर्वे कराया, तो जिस तरह से गुजरात में आपने क्या किया था, मुख्यमंत्री समेत सारा मंत्रिमंडल बदल दिया था और नया मुख्यमंत्री और नया मंत्रिमंडल तैयार किया और आपने एक दूसरा जो है कैंपेन शुरू किया। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस बात से इतना डर है एंटी इनकम्बेंसी का, तो निश्चित रूप से आपको इसको पहले से तैयारी करना चाहिए था। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बात है कि आने वाले चुनाव में भी आपने देखा बयान में उन्होंने कहा कि अभी 3 मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं, अगली बार फिर शपथ दिला, वो कॉन्फिडेंस है उनको कि अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब मुख्यमंत्री बनने का कॉन्फिडेंस है तो उनका चेहरा भी आगे होना चाहिए, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी। हमें लगता है कि इन जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राहुल गांधी, ऐसा नहीं होता। अब प्रियंका गांधी के बारे में देखिए कि प्रियंका गांधी सब जगह तो जा नहीं सकती, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को वहाँ जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान का प्रभार दिया गया। राहुल गांधी के साथ वहाँ के 2 मुख्यमंत्री चेहरा भी हैं, एक तरफ भूपेश बघेल हैं, दूसरी तरफ गहलोत हैं, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कमलनाथ वर्सेस जो है इनका केंद्रीय नेतृत्व था, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी जैसे चेहरे की जरूरत थी और शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी को जो है कांग्रेस कमेटी जो है इनको इस तरह के केंद्र में रख रही है। तो एक तरह से मान के चलिए कि कहीं न कहीं जो संघर्ष है वो आमने सामने का है। अमित शाह मोदी जी का जवाब देने के लिए शायद इनका शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी को सामने ला रहा है। उन्होंने ये जवाब जो है वहाँ भी दिया, हिमाचल में दिया और कर्नाटक में भी दिया। तो एक उनकी रणनीति है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के एक नेता जो केजरीवाल जी हैं, जिनके दम पर ये पार्टी पूरे प्रदेश में, देखिए आज की डेट में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से इन्होंने एग्रेसिवली वहाँ लड़ा चुनाव गुजरात में, भले वोट उनको कम मिला लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन उतना एग्रेसिवली अभी तक नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। वो हो सकता है कि जो हालत वहाँ पर थी हिमाचल में, कि वहाँ भी चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ी जहाँ उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ जगहों पर मिली, पंजाब में मिली, वहाँ मिली। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, अभी तो 2 पार्टियों के बीच में संग्राम है। तीसरी पार्टी के रूप में कितनी जगह बना पाएगी आम आदमी पार्टी,
ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई देखना होगा। लेकिन अमित तिवारी जी, प्रियंका गांधी आ रही हैं, कुछ रणनीति तो आप लोगों ने तैयार की होगी डिफेंड को लेकर, क्योंकि पहले जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे थे स्थानीय यहाँ के जो नेता हैं, कमलनाथ हैं या जो दूसरे जो स्थानीय नेता, उन पर आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी होंगी तो क्या रणनीति बनाई है आपने? प्रियंका गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, तो किस तरह से डिफेंड करेंगे आप लोग? देखिए भगीरथ जी, प्रियंका गांधी हो या कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व हो, वो आ जाए, उससे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने जो पिछले 20 सालों में एक बीमारू प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में जो बदला है, और वहां की ये गवाही कोई और नहीं दे रहा, बल्कि वहां की जनता दे रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और उसका प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक एक विशेष वर्ग का है। हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला वर्ग गरीबों का है, आदिवासियों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है। तो ये फर्क है, ये वैचारिक तौर पे ये फर्क है, और वो जनता के सामने साफ है। आपको सत्ता चाहिए, लेकिन किस कीमत पे चाहिए? उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? क्या आप इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्म को, सनातन धर्म को खत्म करके सत्ता पाना चाहते हैं? क्या इस देश के 80% की आबादी का खात्मा करके इस सत्ता पे हासिल होना चाहते हैं? तो ये सवाल जनता के सामने है, और कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, जो मध्य प्रदेश में इलेक्शंस लड़ेंगे, तो ये जवाब तो भैया, आम आदमी पार्टी तो इतनी बड़ी झूठी पार्टी है कि जिसका नेता अपनी बच्चों की कस्में खाकर झूठ बोल सकता है, जिसका नेता अपनी कस्में खाता था कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चों की कस्में खाता हूं, और अगले ही दिन उसी के साथ मिलकर गठबंधन कर लेता है। ऐसा वैचारिक मतलब अकाल पड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी में। आप देखिए ना, उसके शीर्ष नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, कोई शिक्षा घोटाले में अंदर में है, कोई स्वास्थ्य घोटाले में अंदर में है, कोई कानून घोटाले में अंदर में है, कोई हवाला घोटाले में है, और अब तो शराब घोटाला। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, उन्होंने तो मोहल्ला ठीके खोलने का ले लिया था टेंडर। और किस तरीके से उसका स्टिंग ऑपरेशन जब आप लोगों ने किया, और जब बातें निकलकर सामने आने लगी, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोई भी मोबाइल उठाएगा और कर लेगा, तो ये सच होता है क्या? और वही चीज वो पंजाब में कह रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का आने का कुछ असर नहीं होने वाला, जो आप लोग ने काम किए हैं पिछले कई सालों से, उसका असर होगा। ठीक है, समय खत्म हो गया हमारा। अमित तिवारी जी और हनुमाचार्य जी अभी नहीं हमारे साथ, लेकिन आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल शर्मा जी और आरबी शर्मा उपाध्याय जी और आरपी श्रीवास्तव सर, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से मैंने जिक्र किया था इसके पहले भी, कि जो इस बार का चुनाव है 2023 के विधानसभा चुनाव में, इस बार केंद्र नेता ज्यादा यहां पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले चाहे 2018 का चुनाव हो, 13 का चुनाव हो, 2008 का हो, 2003 का हो, इसके पहले केंद्र नेता इतना यहां पर इनका जमघट नहीं दिखाई देता था। लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से शुरुआत हुई, अब कांग्रेस ने भी अपने केंद्रीय नेताओं को भेजना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी को अब इसमें अहम जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो फेल हो गई। लेकिन कर्नाटक में, और उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, उनका वहां पर जादू चला। तो देखना होगा कि क्या यहां पर जो प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है, जादू चलेगा यहां पर, और क्या कांग्रेस की खेवनार बनेंगी और कांग्रेस का नैया पार लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।